चलिए बच्चों, अब आगे की बात करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जो कितना पाया जाता है 55% बच्चों हम लोग ने देखा। देखो, सबसे पहले आप लोग ये समझो, जो प्लाज्मा होता है बच्चों ना, ठीक है, प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है। कैसा पार्ट है प्लाज्मा? कभी पूछा जाए कैसा पार्ट है ब्लड का, तो बोलोगे प्लाज्मा जो होता है बच्चों वो फ्लूइड पार्ट है, ठीक है, लिक्विड पार्ट है, ठीक, ब्लड का, जो कि कंटेन क्या करता है, तो आपको अभी पहले भी बताया, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, वाटर, साल्ट और क्या, सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक, देखो बच्चों, प्लाज्मा का कलर कभी पूछे कैसा होता है, तो आप लोग याद रखना है, प्लाज्मा का कलर जो होता है बच्चों वो येलो होता है। कैसा होता है? येलो होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में समझते हैं। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन में। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों, जो क्या है बताओ, एल्ब्यूमिन। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एल्ब्यूमिन। आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए जरा, ये ठीक। अब देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहला जो होता है वो होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन में हम बात करने जा रहे हैं, इसमें आपको समझना है ये चीज है बच्चों। देखो, एल्ब्यूमिन जो होता है मोस्ट एबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। पहले ये बात याद रखिएगा, याद रखोगे क्या कि प्लाज्मा प्रोटीन में, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा कि एल्ब्यूमिन क्या होता है बच्चों, मोस्ट एबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। और क्या याद रखना है बच्चों, एल्ब्यूमिन क्रिएट करता है ब्लड कोलाइडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर आप लोग कह लो सिंपल सा क्या, ब्लड प्रेशर। क्लियर हो रही मेरी बात? ओके, क्लियर हो रही मेरी बात? क्या बोला मैं? एल्ब्यूमिन बच्चों क्रिएट करता है ब्लड कोलाइडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आप लोग कह लो सिंपल सा क्या, ब्लड प्रेशर। तो हम लोग ये बातें याद रखेंगे। तो हम लोग देखें बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन का जो पहला हम लोग ने पढ़ा एल्ब्यूमिन, ये हम लोग इस पे बात कर लिए। अब आते हैं हम लोग जो दूसरा है ग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ग्लोबुलिन। अब देखो बच्चों, ग्लोबुलिन जो होता है ये प्योर प्रोटीन है। पहले ये बात याद रखना, जो कि बच्चों वाई शेप का होता है। किस शेप का होता है बच्चों? वाई शेप का होता है, ठीक है। इसलिए इसको इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, क्या कहते हैं बच्चों? इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक्ट करता है एंटीबॉडी की तरह और इम्यून, ठीक है, क्या होता है बच्चों, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, ठीक है बच्चों। ये एक्ट करता है एंटीबॉडी की तरह कह लो आप लोग, और इन्वॉल्व होता है इम्यून सिस्टम में। तो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट में, ठीक है, क्या कि ग्लोबुलिन में हम लोग लिख लेंगे, इट इज प्योर प्रोटीन वाई शेप, इट इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम, सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन। तो बताओ, इतनी बातें क्लियर हुई? तो हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन में समझ लिए ना क्या कि एल्ब्यूमिन क्या होता है और ग्लोबुलिन क्या होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, ग्लोबुलिन के बारे में क्या बताया, ये क्या है, प्योर प्रोटीन है। पहले बात ये याद रखिएगा, जो कि कैसा शेप का होता है, तो बोलोगे वाई शेप का होता है। इतनी बात समझ गए? अब हम लोग अगला देखते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक, प्लाज्मा प्रोटीन का, ठीक है, क्या, प्रोथम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक, तो आते हैं, अब हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर इसको मैं इरेज करके फिर, ठीक है, पॉइंट को बोर्ड पर लिखता हूं, फिर आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया आप लोग ने? ठीक, पहला हम लोग प्लाज्मा के बारे में देखें, उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया हम लोग। पहला पॉइंट नोट कर लिया आप लोग ने, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड मेनली कंटेन वाटर एंड सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन। और कितना परसेंट? 55% लिक्विड का ब्लड में पाया जाता है। क्लियर मेरी बात? अब देखते हैं हम लोग इसका तीसरा, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, फाइब्रिनोजन, ठीक है, और प्रोथम्बिन। अब ये पॉइंट्स हम बहुत ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग ये पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखो, अब जो होता है बच्चों तीसरा प्रोथम्बिन, और उसी में हम लोग पढ़ा जाएगा क्या, फाइब्रिनोजन। देखो, सबसे पहले आप लोग इसमें ये जानो बच्चों, ठीक है, प्रोथम्बिन और फाइब्रिनोजन इसेंशियल प्लाज्मा प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है बच्चों? इसेंशियल प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि रिक्वायर्ड होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। किसके लिए रिक्वायर्ड होता है बच्चों? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। क्लियर मेरी बात? ठीक है। और फाइब्रिनोजन और प्रोथम्बिन की सिंथेसिस लीवर में होती है। पूछा जाए कभी, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, अगर पूछा जाए आपसे
कि बताओ, ठीक है, फाइब्रिनोजन और प्रोथेम्बिन, है ना, किसकी सिंथेसिस में बनता है? तो बोलोगे लीवर में होता है। किसमें होता है बच्चों? लीवर में होता है। तो पूछे कभी इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करे तो आप लोग बता लोगे क्या कि फाइब्रिनोजन और प्रोथेम्बिन की सिंथेसिस लीवर में होता है। क्लियर मेरी बात? और क्या याद रखना बच्चों, देखो विटामिन के, है ना, क्या बोल रहा हूं बच्चों, विटामिन के की प्रेजेंस में, ये बात याद रखिएगा। क्या, एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं मैं, ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोग। क्या प्रोथेम्बिन और फाइब्रिनोजन एक इसेंशियल प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि रिक्वायर्ड होता है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और क्या बातें याद रखना है, फाइब्रिनोजन और प्रोथेम्बिन की सिंथेसिस लीवर में होती है विटामिन के की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? विटामिन के की प्रेजेंस में। ये बातें हम लोग याद रखेंगे बच्चों। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया आई होप। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या ऐसा मैकेनिज्म है, क्या इसका प्रोसेस है कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप लोग। तो देखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, आपको क्लियरली दिख रहा है ये? चलो अब हम लोग एक इतनी इजी वे में ये मैं बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है। देखो सबसे पहले आपको हैंड दिख रहा होगा, हाथ तो है सबके पास, कोई ऐसा तो नहीं है ना? अब देखो, घबराना नहीं, ये मेरा नहीं है, ठीक है, हाथ दिख रहा है ना? देखना, यहां से मैं इसलिए एग्जाम्पल में बता रहा हूं इसको लेके। देखो कैसे, देखो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, बॉडी की मतलब जिस भी पोर्शन में, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ हाथ में फिंगर की बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉडी के जिस भी पार्ट की बात करूं, ठीक है, बॉडी के जिस पोर्शन में कट होता है, ठीक है, तो या चाकू से काट दो या कैंची से काट दो, जैसे भी कट हो जाए, ठीक है, या कभी चोट वगैरह लग जाए, मतलब किसी तरह अगर कट हुआ, ठीक है, तो अगर कट होता है तो ब्लड लॉस होता है, पता है आपको। और उस एरिया में क्या होता है बच्चों, ठीक है, प्लेटलेट्स एक्युमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं बच्चों, क्या हो जाते हैं, याद रखना है, उस एरिया में बच्चों प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, है ना? ठीक, और निकालते क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकालते हैं बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैसे, अब हम लोग देख भी लेते हैं। मैंने क्या बताया, आपको दिख रहा है बोर्ड पर क्लियरली, क्या बोला बच्चों, क्या कि बॉडी के जिस पोर्शन से कट होता है तो ब्लड क्या होता है, लॉस होने लगता है, ठीक, और उस एरिया में प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एक्युमुलेट होने लगते हैं। वो मैं यहां पे दिखाया हूं आपको, यहां पे फोकस करो, इधर दिख रहा है आपको बोर्ड पे क्लियरली, हैंड दिख रहा है ना, इस तरह से, ठीक। अब देखो यहां मैंने कट किया, इसको ऐसे दिखाया हूं, मान लो ऐसे मे बी, ठीक है, इस तरह से मान लिया जाता है, जैसे मैथ पढ़ते हो आप लोग मान लेते हो, वैसे इसमें मान लो कि ये मैंने कट कर दिया इसको, ठीक है, कट करके दिखाया हूं। अब देखो, अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, प्लेटलेट्स एक्युमुलेट हो रहा है, प्लेटलेट्स क्या हो रहे हैं बच्चों, ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक। अब जैसे इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे प्लेटलेट्स एक्युमुलेट हो जा रहे हैं, ठीक है, और क्या निकालते क्या है ये, ठीक है, तो याद रखना है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकालते हैं बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो मैं इस तरह से दिखा दिया हूं, आप लोग बहुत इजी वे में समझ सकते हो। क्या बच्चों, कि प्लेटलेट्स एक्युमुलेट हुआ जहां से कट हुआ, ठीक है, और ये क्या रिलीज कर रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक। अब क्या होता है, सिंपल सी बात, देखो ऐसे समझो, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। अब देखो ये थ्रोम्बोकाइनेस दिख रहा है आप लोग, अब समझना यहां से, थ्रोम्बोप्लास्टिन बच्चों, ठीक, रिलीज करता है थ्रोम्बोकाइनेस, समझना बात को, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है बच्चों, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक। अब सुनिए, अब क्या होता है बच्चों, प्रोथम्बिन, है ना, जो कि ब्लड में पाया जाता है, प्रोथम्बिन जो कि कहां पाया जाता है बच्चों, ब्लड में पाया जाता है। अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्रोथम्बिन, ठीक है, अभी देखे ना, फाइब्रिनोजन, प्रोथम्बिन, एल्बुमिन, ठीक है, ग्लोबुलिन, पढ़ते आ रहे हैं ना ये चीजें। तो अब क्या होता है बच्चों, प्रोथम्बिन जो है, ध्यान समझना, ठीक है, क्या बोला मैं, प्रोथम्बिन जो कि ब्लड में पाया जाता है, ये किस पोर्शन में, अभी इनएक्टिव स्टेट में, अभी ये किस स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक। कैल्शियम आयन और, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेस के प्रेजेंस में थ्रोम्बोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, थ्रोम्बिन में। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं अगेन, क्या बोला मैं, प्रोथम्बिन बच्चों जो कि ब्लड में पाया जाता है, ये इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक। अब क्या होता है, कैल्शियम आयन और, देखो
कैल्शियम आयन, ठीक है, दिख रहा है बच्चों आपको, और थ्रोम्बोकाइनेज, ये भी दिख रहा है आपको, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियरली, सिंपल सी बात। ठीक, अगेन रिपीट कर दूं, देखो क्या बोला मैं, प्रोथ्रोम्बिन बच्चों ये कहां पाया जा रहा है, आपको पता है ब्लड में पाया जाता है। ठीक, अभी ये किस स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेट में। ठीक, देखो किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में ये, ठीक है, किस कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, थ्रोम्बिन में। अब तो बातें समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा बातें। ठीक है, ये बात हुआ। अब सुनिए, फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड में है, ये भी तो ब्लड में है। अब क्या होता है, कैल्शियम आयन, देख रहे हो ना, जिससे यहां समझे हम लोग, वैसे यहां पे देखेंगे कैल्शियम आयन और क्या बच्चों, थ्रोम्बिन, है ना, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फाइब्रिन में। ये भी समझ गए होगे। ठीक, अब आते हैं तीसरा। ठीक है, अब देखो फाइब्रिन, आपको पता होगा, इधर ध्यान दो, फोकस, फाइब्रिन डेड सेल में जाकर फंस जाता है। क्या होता है बच्चों, फाइब्रिन जो होता है वो डेड सेल में जाकर फंस जाता है और ब्लड को क्लॉट कर जाता है। ठीक है, ब्लड क्या हो जाता है बच्चों, क्लॉट कर जाता है। ये ब्लड का आयुर्वेद में जितना भी पोर्शन बता रही है, ये सब क्या है, ब्लड का पार्ट है बच्चों। क्लियर हो रही मेरी बात ना। तो ये ऐसा होता है मैकेनिज्म किसका, ब्लड क्लॉटिंग का। तो आई होप सारी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक, वीडियो को बैक करके, ठीक है, पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेके लिख के बच्चों। ठीक है, तो ये बातें जरूर, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये हैंड्स था, कैसे कट करके मैं दिखाया भी हूं बोर्ड पर। ठीक है, तो क्या एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कैसे क्या, किसमें, किसके प्रेजेंस में क्या, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो ये बात रही पूरा का पूरा बच्चों, किसकी बात हो रही बच्चों, प्लेटलेट्स की बात। ठीक है, ओके, किसकी बात बच्चों, ये प्लेटलेट्स की, फिर प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन और डेड सेल, ये सब सारी बातें हम लोग किया। तो ये पूरा का पूरा जो अभी हम लोग पढ़ा, ब्लड का लिक्विड पार्ट, तो हम लोग यहां तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं ब्लड का लिक्विड पार्ट। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। वहां पे बात करेंगे बच्चों ब्लड का सॉलिड पार्ट, जिससे हम लोग बोलते हैं हिमेटोसाइट। देखो बिल्कुल घबराना नहीं है, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज, ठीक है, वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, जिससे किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। तो ब्लड का लिक्विड पार्ट हम लोग एक बार समझ लेंगे, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स में। उसके बाद हम लोग एक पार्ट में क्या समझेंगे, सॉलिड पार्ट, हिमेटोसाइट, जिसमें हम लोग को अभी पढ़ना है आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक, तो आराम से, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ आराम से बैठ के, ठीक है, पेन कॉपी लेके साथ में सारी बातें, ठीक है, आपको भी एक्यूमुलेट कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है, उसको समराइज करके तैयार करना है बच्चों। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे की बात करते हैं, इसके आगे की बात करेंगे। वहां पे हम लोग बात करने वाले बच्चों सॉलिड के, ब्लड के सॉलिड पार्ट को, ठीक है, जो 45% पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, फिर आगे की बात करते हैं बच्चों। थैंक यू।